गाइस, राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। तो आज से मैंने सोचा है मैं अपने हर व्लॉग में राधे राधे बोलूंगी, गुड मॉर्निंग नहीं बोलूंगी, क्योंकि इसी बहाने भगवान का नाम भी हो जाता है। राधे राधे सबको बोलना चाहिए। तो आप सभी को राधे राधे। और जैसे कि आज तीज है तो आप सभी को मेरी तरफ से तीज की बहुत 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 शुभकामनाएं। जो महिलाएं ये व्रत रखती हैं, जो नहीं रखती, क्योंकि हर कोई नहीं रखता है, ये व्रत बहुत ज़्यादा कठिन होता है, इसलिए जो रखती हैं उनके लिए तो दिल से उनको नमन है भाई। बहुत बड़ी बात है 24 घंटा बिना कुछ खाए पिए व्रत रखना। हम करवा चौथ का व्रत भी ऐसा ही होता है, लेकिन करवा चौथ में हम रात में पूजा करने के बाद खा लेते हैं, पर ये व्रत निर्जला होता है। कहते हैं तो ये है कि आपको थूक भी अपने अंदर नहीं ले जाना होता इस व्रत में। तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन सारी औरतें बहुत अच्छे से तैयार होती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। आज के दिन शंकर जी और माता पार्वती की पूजा होती है और तीज की व्रत कथा सुनी जाती है, पूजा होती है। सबके घर में ये पूजा भी अलग अलग तरीके से होती है। कुछ लोगों के यहाँ भोग लगता है भगवान को सब कुछ। कुछ लोग पाटा रखते हैं, जैसे हमारे यहाँ पाटा रखा जाता है, फिर उसमें शंकर जी पार्वती जी की मूर्ति बिठाई जाती है, फिर उनका पूरा श्रृंगार होता है और सारी चीज़ें चढ़ती हैं। आज के दिन हमारे यहाँ बेसन के जेवर बनते हैं, बाली हो गई, ये सारी बेसन की ये सारी चीज़ें बनती हैं, और मैदे की पूड़ी बनती है। ये सब भगवान को भोग में लगाया जाता है, और पूरा 16 श्रृंगार की जितनी भी चीज़ें। तो जब भी तीज आता था मैं अपनी मम्मी से हमेशा पूछती, सब पूछते आखिर तीज रखते क्यों है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि तीज का व्रत इसलिए रखा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान शंकर ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है महिलाओं के लिए कि वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। और ये व्रत सिर्फ शादीशुदा औरतें नहीं रखती, ये व्रत कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं। बचपन से मेरी मम्मी लोगों ने ये व्रत 6 या 7 क्लास में थी तब से रखना शुरू किया था, क्योंकि इस व्रत को करने से कहते हैं आपको अच्छा पति मिलता है। और शादीशुदा औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। और जो ये व्रत रखते हैं, ये व्रत कहते हैं कि कभी ऐसे छोड़ा नहीं जाता है। ये व्रत चाहे कुछ भी हो जाए, ये व्रत आप नहीं छोड़ सकते, ये आपको रखना ही रखना होता है। और इस दिन कहा जाता है कि शंकर जी ने खुद माता पार्वती को तीज कथा सुनाई थी, इसीलिए सुहागन औरतें ये व्रत रखती हैं कि उन्हें माता पार्वती की तरह शंकर जी जैसा पति मिले। और इस व्रत की बहुत मान्यता है। इस दिन औरतें 16 श्रृंगार करती हैं, नए वस्त्र पहनती हैं, पूरा जेवर नए पहनती हैं, झूला झूलती हैं, मेहंदी लगाती हैं। जितने भी 16 श्रृंगार होते हैं सब औरतें करती हैं। फिर इसकी पूजा शाम को होती है, दूसरे दिन सुबह उठ के इसकी पूजा करके और सुहाग लेके और ये पूजा समाप्त होती है। उसके बाद औरतें जल ग्रहण करती हैं और अपना व्रत खोलती हैं। तो फिर चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर में ये कैसे पूजा होती है। मैं तो ये व्रत नहीं रखती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी रखती है, तो मैं आपको वही सब दिखाती हूँ। मम्मी ये पूजा कैसे करती है, कैसे तैयारियां होती है पूजा की, और आगे क्या क्या होता है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं तीज मनाने। तो ये देखिए, अब मैं मम्मी की मेहंदी लगा रही हूँ। मुझे कोई इतनी अच्छी मेहंदी लगानी नहीं आती है, पर हाँ काम चलाओ तो लगा ही लेती हूँ। तो अभी मैं मम्मी की मेहंदी लगा रही हूँ। ये मैं तीज वाले दिन सुबह ही मम्मी की मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि रात में लगा नहीं पाई थी। मम्मी का सर दर्द हो रहा था, तो मम्मी बोली मैं अभी नहीं लगवाऊंगी, मेरे सुबह लगा देना। तो अब मैं मम्मी की मेहंदी लगा रही हूँ। और बस ऐसे ही मैं मम्मी के हाथ में मेहंदी लगा दूंगी। और ये देखिए मम्मी अपने ये दूसरे हाथ की मेहंदी दिखा रही, जो मैंने थोड़ी देर पहले लगाई थी, वो भी रच गई है। ये देखिए मम्मी ने पूजा की थी, रात में ऐसे पूजा होती है, सब शंकर जी में, पार्वती माता में सब कुछ चढ़ाया जाता है ऐसे, और ऐसे पूजा होती है। ये सारे भोग चढ़ते हैं, पूड़ी हो गई मैदे की, बेसन की, और ये सारी चीजें। मैं आ नहीं पाई थी टाइम से घर में, तो मैं पूरा शूट नहीं कर पाई। पावनी ने थोड़ा बहुत किया, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी सुबह मम्मी ने जो पूजा की है वो मैं आपको पूरी आगे दिखाऊंगी। और मम्मी नीचे पूजा कर आई है। अब देखिए यहाँ भगवान, जहाँ हमारे सारे भगवान रखे रहते हैं मंदिर में, वहाँ आई है।
और मम्मी अब शंकर जी को स्नान करा रही है गंगा जल से। और इसके बाद बस सारी जैसे पूजा होती है इसके बाद चरणामृत से दूध से स्नान कराएंगी और सारे बेलपत्र फूल वगैरह चढ़ाएंगी, सारा सामान श्रृंगार का यहाँ पे चढ़ाएंगे मम्मी, और बस ऐसे ही सारी पूजा करेंगे। और ये मम्मी देखिए भगवान को जनेऊ पहना रही हैं, क्योंकि शंकर जी को फिर जनेऊ भी पहनाते हैं। फिर फूल बेलपत्र ये सब चढ़ा के भगवान की पूजा करते हैं। और अब ये देखिए मम्मी श्रृंगार का सामान चढ़ा रही है भगवान में, फूल और चूड़ी वगैरह चढ़ा चुकी है, बिंदी लगा रही है पार्वती माता को। और अब दीप जलाने जा रही है मम्मी, क्योंकि दीप जलाने के बाद ही कथा सुनी जाती है। और अब मैं कथा पढ़ूंगी, मम्मी कथा सुनेंगी। श्री हरतालिका व्रत कथा प्रारंभ। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलराम, वीरभद्र, भृंगी, नंदी आदि अपने अपने पहरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हर भगवान ही विविधा अनुष्टुप छंदों में स्तुति गान स्वर आलापों से बाघों में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे अर्धांगी पति को वर्णन किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने ये कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, वराने तुमने अति उत्तम पुण्य और संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम पर प्रकट करता हूँ। यह व्रत भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तीज को किया जाता है, जो हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, वैसे सब व्रतों में यह व्रत श्रेष्ठ। ये देखिए मैं कथा पढ़ रही हूँ, मेरे साथ पावनी भी बैठी हुई है सर में चुन्नी मुन्नी डाल के। और बस अब कथा समाप्त होने वाली, इसके बाद आरती होगी।
कथा समाप्त हो गई, भारती होने जा रही है और ये है मेरी दीदी का बेटा। जय शिव ओंकारा हर जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन। हरि स्वामी मनवांचित फल पावे, ओम जय शिव ओंकार। तो ये था मेरा आज का तीज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो। तो जैसा भी लगा हो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आपके घर में कैसे ये पूजा होती है, आपने क्या क्या किया, वो सब भी मुझे बताइएगा। और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाऊँ। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।